जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे डेली आपको 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना आपको तो नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता लगे। बाकी चले बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आज की गवर्नमेंट जॉब आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, यानी भारतीय वायु सेना की तरफ से। सबसे अच्छी बात है कि इसमें अग्निवीर की तरह नहीं रहने वाला, यानी ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद 75% बच्चों को निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे किसी एक बच्चे को भी नहीं निकाला जाएगा। जिसका भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है बिल्कुल परमानेंट सिलेक्शन होता है। अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप अग्निवीर से कंपेयर करो तब तो इसमें कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है और ऊपर से अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, एंड वो भी किसी भी स्टेट से। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, जिसमें ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो मन में एक छोटा सा डाउट भी नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी का नेम बताता हूं, क्योंकि ये अग्निवीर की वैकेंसी तो है नहीं। तो इस वैकेंसी का नाम है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट। ठीक है, ग्रुप सी के पदों पे यहाँ पे परमानेंट भर्ती निकली है, जिसमें आप आवेदन करने वाले हो। चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। तो इस वैकेंसी में आप 17 मई से अप्लाई कर पाओगे। हालांकि अप्लाई करना मैं आपको आज ही सिखा दूंगा। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 जून। ठीक है, 15 जून तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा। हालांकि मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 जून तक ही अप्लाई कर देना। 15 जून को अगर अप्लाई करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी मेहनत पूरी बेकार जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ध्यान दो। टोटल पोस्ट की बात करें तो वो है 153, और मैंने आपसे बोला कि कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि दोस्तों भले ही अग्निवीर में ज़्यादा वैकेंसी आती हो, लेकिन अग्निवीर की वैकेंसी सबको पता चल जाती है। बट ये जो एयरफोर्स की वैकेंसी है ये कम लोगों को पता होती है और अप्लाई भी कम लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी झमेला लगता है अप्लाई करने में। बट आप चिंता मत करिए, मैं आपको इतना आसानी से समझाऊंगा कि आप आराम से अप्लाई कर लोगे। और यही मेन रीज़न है यहाँ पे कंपटीशन कम होने का, कि लोग फॉर्म ही कम भरते हैं। बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सामने से आपको कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा कि भाई इस दिन आपका यहाँ पे एग्ज़ाम है, इतने बजे से है, तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप आ जाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल मांगी है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं 10वीं पास की। यहाँ पे 10वीं पास के लिए काफ़ी सारी पोस्ट है। जैसे कि कोई भी 10वीं पास MTS के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। दूसरी पोस्ट है HKS की, HKS यानी हाउस कीपिंग स्टाफ। ठीक है, तीसरी पोस्ट है आपकी लॉन्ड्री मैन की, चौथी है मैस स्टाफ की, और लास्ट है आपकी वल्केनिज़र की। तो इन सभी पोस्टों में जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो मांगी है मात्र 10वीं पास, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांगा। वहीं पे 12वीं पास की बात करें तो 12वीं पास के लिए भी काफ़ी सारी पोस्ट है। जैसे कि सबसे पहली है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LDC कहते हैं। ठीक है, दूसरी पोस्ट है आपकी हिंदी टाइपिस्ट की, और तीसरी पोस्ट है आपकी स्टोर कीपर की। और एक मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ कि अगर आपको टाइपिंग वगैरह से बचना हो, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताओ जिसमें टाइपिंग टेस्ट ना हो, तो अगर आपको टाइपिंग से बचना हो तो आप स्टोर कीपर में अप्लाई करना, क्योंकि भाई लोअर डिवीज़न क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट इन दोनों में ही टाइपिंग टेस्ट तो होगा। टाइपिंग टेस्ट से बचना है तो स्टोर कीपर के लिए आप अप्लाई करना। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं ITI वालों की। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने ITI करा हुआ है कारपेंटर ट्रेड में तो आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने ITI करा है पेंटर ट्रेड में तो आप पेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पोस्ट भी बता दी और उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा।
कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आप बस इतना याद रखो कि अगर आप 12वीं पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर ITI वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन दोनों में ही आपकी जो सैलरी है वो होगी लेवल 2 की। लेवल 2 का मतलब है कि आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 19,900 और इसके बाद आपको HRA, DA, अदर अलाउंसेस सब कुछ मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी होगी वो 42,000 से लेके 45,000 तक रहेगी। ठीक है। वहीं पे अगर आप 10वीं वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो जिसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी है, तो उसकी सैलरी है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी उसमें आपकी जो टोटल सैलरी होगी वो होगी 38,000 पर मंथ। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो और आप देख भी सकते हो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की कोई भी फ़ीस नहीं लग रही है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो आपकी एज काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 15 जून से। आपको ये देखना है कि 15 जून को आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में है कि नहीं। अगर है तब तो आप अप्लाई कर सकते हो और अगर नहीं है तो आपको एज रिलैक्सेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो एज रिलैक्सेशन किसे कितना मिलता है चलिए वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपका जो एज रिलैक्सेशन है ना, ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 30 ईयर तक। ऐसी अगर आप OBC में आते हो तो आपको 3 साल का मिल जाएगा, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 28 ईयर तक। फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप जनरल से हो तो 10 ईयर, SC ST से हो तो 15 और OBC से हो तो 13 ईयर का। हालांकि याद रखना एज रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आप पे अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। प्रूफ होना तो चाहिए ना कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। सिलेक्शन लेना यहाँ पे काफ़ी आसान रहने वाला है क्योंकि ज़्यादातर पोस्टों में आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना आपको सामने से एडमिट कार्ड भेजेगी जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि भाई इस दिन इतने बजे यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। और ये एडमिट कार्ड उन्हें ही भेजा जाएगा जो अच्छे से फॉर्म को भरेंगे बिना कोई मिस्टेक करे। तो अभी मैं आपको फॉर्म भरना एकदम डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी आप वीडियो को पूरा देखो और कोई गलती ना करो। ठीक। तो चलिए एग्ज़ाम की बात करते हैं। ये जो एग्ज़ाम है इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ आपको पता ही होगा कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और जो भी आपको सही लगता है उस पर आपको टिक करना होता है। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताऊं तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा। सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? जी हाँ होगी। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो कन्फर्म आपको आते हों। तुक्का वगैरह मारोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे। बाकी अगर बात करें कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश से आते हैं 25, रीजनिंग से आते हैं 25, मैथ से आते हैं 25 और जीके से आते हैं 25। कुल मिला के हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चन। सर हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे? तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे परचेज करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क में अप्लाई करते हो या फिर हिंदी टाइपिस्ट में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट किस लैंग्वेज में होगा सर? इंग्लिश में टाइपिंग करनी है या हिंदी में? तो देखो ये ऑप्शन आपके पास है। आप इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में करना चाहते हो हिंदी में कर सकते हो। बस स्पीड का आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं उनकी स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी स्पीड कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए।
ये स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, इतनी तो सभी गवर्नमेंट जॉब में मांगी ही जाती है। अगर आप 1 महीने भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी स्पीड आप अचीव कर सकते हो। बाकी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे हम इस गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एकदम डिटेल में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे दोस्तों आपका सबसे पहला काम है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, और ये भरना आपको अलग तरीके से है। आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा और उसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये देखो दोस्तों, इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट की मैं बात कर रहा था। इसी सेम टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म आपको टाइप करवाना है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है, और सिर्फ फॉर्म ही टाइप नहीं करवाना, ये जो डिटेल्स आपको भरनी है ये भी आपको यहाँ पे टाइप करके ही भरनी है। तो अगर आप टाइप करके ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हो तब तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आपको ये नहीं आता तो आप किसी शॉप वाले से भी ये करवा सकते हो। तो जब आप यहाँ पे टाइप करके फॉर्म को भर लो, उसके बाद आप एक लिफाफा लेना, यानी कि एक एनवलप, उसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना। ठीक है, पहला स्टेप आपका ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि जितने भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी आपको उसी एनवलप में डाल देनी है जिसमें आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाला था। अब सवाल उठता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट की कॉपी डालनी है। मार्कशीट ऐसा नहीं कि सिर्फ 10वीं 12वीं, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो वो भी डाल देना, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो तो वो भी डाल देना। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने ही आपके चांसेस होंगे कि आपको एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए और एडमिट कार्ड आपके घर पे आ जाए। ठीक है, तो ये तो बात हुई मार्कशीट की। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, और साथ ही साथ 2 फ़ोटो, और फ़ोटो भी पासपोर्ट साइज़ की, और वही फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चिपकाई है। ठीक है, ऐसी ही 2 फ़ोटो और भी आपको एनवलप के अंदर डाल देनी है। और आपका जो एनवलप है ना, उस पर आपको 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प भी लगवाना है। अब सर ये पोस्टल स्टैम्प कहाँ से लगेगा, तो ये लगेगा पोस्ट ऑफिस से। आप उन्हें बोल देना, वो आपको दे देंगे। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेप ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में आपको अपने एनवलप के ऊपर सुपरस्क्राइब्ड, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है। क्या लिखना है, आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, और उसी के जस्ट आगे कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से हो वो भी आपको लिखना है। ये आपको कहाँ लिखना है, ये आपको लिखना है एनवलप के ऊपर। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। इतना जब आप काम कर लो तो लगभग अब आपका सारा काम खत्म हो चुका है, बस एक स्टेप की दूरी है। अब सबसे लास्ट स्टेप आपका यह है कि आपको अपने एनवलप को गिवन एड्रेस पे, यानी जो एड्रेस अभी मैं आपको बताऊंगा उस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड कर देना है, जिससे भी आप चाहो। स्पीड पोस्ट से करोगे तो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से करोगे तो थोड़ा लेट पहुंचेगा। हालांकि अभी काफ़ी टाइम है, जिससे भी करोगे टाइम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच ही जाएगा। और मैंने आपसे बोला था कि लास्ट दिन के आसपास अप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म गिवन एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुँच रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि सर एड्रेस क्या है, कहाँ पे हमें भेजना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एड्रेस हैं और आपको उसी एड्रेस पे भेजना है जहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि जिस भी एड्रेस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करोगे वहीं पे आपकी जॉब लगेगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी वहीं पे होगा। और एक और बात बता दूं कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बस यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट करना होगा अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हो तो। बाकी चलिए अब मैं आपको एड्रेस वगैरह भी दिखा देता हूँ। बाकी चलिए बात करते हैं एड्रेस की। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी जगहों पे वैकेंसी आई है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जितनी पोस्टें मैंने आपको बताई थी ये सभी पोस्ट वेस्ट बंगाल में तो आपको मिल ही जाएगी। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दिख रहा है, ये एयरफोर्स स्टेशन जो है ये वेस्ट बंगाल का है। तो अगर आपको वेस्ट बंगाल में जॉब चाहिए तो आप इस एड्रेस पे अपने फॉर्म को सेंड कर देना। वहीं पे अगर आप एलडीसी बनना चाहते हो तो वेस्ट बंगाल में तो एलडीसी की पोस्ट है ही, साथ ही साथ आसाम में भी है।
तो आप चाहो तो इस एड्रेस पे भी सेंड कर सकते हो अगर आपको असम में गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वहीं पे अगर आप हिंदी टाइपिस्ट बनना चाहते हो तो वेस्ट बंगाल में भी हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, साथ ही साथ हरियाणा में भी है। तो अगर आपको हरियाणा में चाहिए तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। और मैं आपको बता दूं कि एलडीसी की जो पोस्ट है वो वेस्ट बंगाल में है ही, असम में भी है, साथ ही साथ न्यू दिल्ली में भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यू दिल्ली का एड्रेस है। तो अगर आपको न्यू दिल्ली में एलडीसी की पोस्ट चाहिए तो आपको इस एड्रेस पे सेंड करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस भी एड्रेस पे आपको जॉब चाहिए उस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। जो आपका एग्ज़ाम है वो भी वहीं पे होगा। और बाकी ये जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। आप खुद भी डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको आसानी से एकदम अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। साथ ही में बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेटेड रखता है और तभी मैं रोजाना 2 गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए ला पाता हूं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।